जब महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था, तब चारों दिशाओं से योद्धा कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। इसी समय भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने के लिए निकल पड़े। वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनके पास भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए 3 दिव्य बाण थे, जिन्हें 3 बाण कहा जाता था। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देता था, तीसरा बाण सभी कार्य पूरा करने के बाद वापस लौट आता था। लेकिन बर्बरीक ने एक वचन लिया था, मैं हमेशा उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुँचे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग ब्राह्मण, वास्तव में श्री कृष्ण, मिले। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वीर युवक, तुम इतने उत्साह से कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं इस महायुद्ध में भाग लेने आया हूँ और मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण को ये सुनकर जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा, पर यदि तुम लड़ाई में शामिल हो जाओगे तो कमजोर पक्ष कौन रहेगा? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, जब मैं युद्ध शुरू करूंगा तो पहले पांडव संख्या में छोटे होंगे, इसलिए मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही कौरव कमजोर होंगे, मैं उनकी ओर चला जाऊंगा। यह चक्र चलता रहेगा और अंत में युद्ध में केवल मैं ही बचूंगा। अब कृष्ण को समझ आ गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पास के पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हारे बाण वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराए और पहला बाण निकाला। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया। बाण बिजली की तरह पेड़ की ओर बढ़ा और एक एक करके हर पत्ते को भेदने लगा। लेकिन कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने चुपचाप एक पत्ता तोड़कर उसे अपने पैर के नीचे छिपा लिया और सोचा, देखते हैं क्या इसका बाण इसे भी भेद पाता है। बाण ने सभी दिखाई देने वाले पत्तों को भेद दिया, लेकिन फिर अचानक वह हवा में घूमने लगा, मानो कुछ खोज रहा हो। तभी वह तेजी से कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। कृष्ण चौंक गए और तुरंत पैर उठाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बाण नीचे छिपे पत्ते को भी भेद कर वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आया। कृष्ण अब स्तब्ध थे। यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। इसके बाणों को न छल से रोका जा सकता है, न किसी चाल से हराया जा सकता है। अब कृष्ण को यकीन हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो वह लगातार कमजोर पक्ष की ओर से लड़ते हुए युद्ध को अनंत बना देगा। अब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और कहा, हे बर्बरीक, तुम अद्भुत शक्ति के स्वामी हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति धर्म युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकती है। मैं तुमसे एक महान बलिदान मांगता हूँ। बर्बरीक ने सिर झुकाकर पूछा, भगवान, आप मुझसे क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे बर्बरीक, तुम सबसे महान योद्धा हो। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम इस युद्ध को अंत तक देखोगे। तुम्हारा शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा, जहाँ से तुम पूरे महाभारत को अपनी आँखों से देख सकोगे। यही कारण है कि बर्बरीक को महाभारत का साक्षी, गवाह माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो विजयी पांडव बर्बरीक के शीश के पास आए और पूछा, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक मुस्कुराए और उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल एक ही योद्धा को लड़ते देखा और वह थे श्री कृष्ण। उनकी इच्छा से ही सब हुआ, उनकी माया से ही सब घटित हुआ। ये सुनकर पांडव समझ गए कि युद्ध में जीतने वाले वे नहीं थे, बल्कि ये सब श्री कृष्ण की लीला थी। शिक्षा।
बर्बरी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि बलिदान और धर्म के पालन में है।